हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, गणित में एक चैप्टर आता है यूनिट डिजिट, जिसे हिंदी में हम सब बोलते हैं इकाई अंक। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल इसमें 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं। इसमें टाइप 1 को कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक बात रहेगा आज की क्लास में। देखिएगा, ये आपको यूनिट डिजिट किसे बोलते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपके सामने एक नंबर लिखा गया, ठीक है। यूनिट डिजिट जो लास्ट से इकाई अंक पे आता है उसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे टोटल नंबर में आपसे बोलेंगे यूनिट डिजिट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वाले को यूनिट डिजिट बोलते हैं। 8 क्या है? यूनिट डिजिट यहाँ पे। और दहाई अंक 10 डिजिट की बात करें, जिसे हम बोलते हैं दहाई अंक, क्या हो जाएगा? 6। और जो 100 अंक डिजिट होता है सैकड़े स्थान पर कौन है? 4 है। उसी प्रकार आपको आगे पता होना चाहिए, ठीक है। इकाई अंक कौन हो गया? 8, और दहाई अंक 6, और सैकड़े स्थान पर 4 हो गया। आपसे एग्जाम में सिर्फ यूनिट डिजिट्स के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दहाई अंक पे रेयर केस में पूछा जाता है, कैट वगैरह जो एग्जाम है उसमें, पर आपके एग्जाम में सिर्फ यूनिट डिजिट के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, आपके सामने एक मल्टीप्लिकेशन दिया गया कि 604 गुना 500 कितना? 87। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, जो आपको बताना है। यूनिट डिजिट में सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना, बाकी सारे लेटर को आप नंबर को काट देना। जैसे इसमें यूनिट डिजिट सिर्फ कौन है? 4 हो जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट सिर्फ 7 हो जाएगा। बाकी दोनों नंबर्स को आपस में, यहाँ सिंबल किसका? मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 गुने 4 कर दीजिए, कितना हो जाए? 7 28। इसका मतलब 7 28। आप 2 को छोड़ दीजिए, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। जैसे आपको 11 गुने कितना? 9 करने को बोला गया है, ठीक है। तो आप सब जानते होंगे 11 गुने 9 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 11 99। पर हम अभी बोले कि सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना। यहाँ से भी आप देखिएगा तो 1 गुने 9 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 9 मिलेगा। इसी प्रकार आगे जाइएगा। 12 गुने अगर आपको कह दें कि 12 बताइएगा तो देख पा रहे हैं 12 गुने 12 कितना हो जाएगा? बराबर है 44, 144। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा एग्जाम में इकाई अंक, तो सिर्फ एक एक अंक को उठाना। यहाँ से भी देखिएगा तो 2 गुना 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4। यूनिट डिजिट इसका कितना हो गया? 4। आपके एग्जाम में कुछ नहीं करना। जब भी इकाई अंक का अंक वाले क्वेश्चन आएगा सिर्फ आपको सारे नंबर्स को काट देना, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ सिंबल पे एक ध्यान देना आपको कि जोड़ है या फिर घटाव, फिर मल्टीपल क्या है। जो देखिएगा यहाँ भी क्या है? मल्टीपल है। तो सारे नंबर्स को यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी सारे को काट दीजिए। देखिएगा यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो गया? 6। यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5। और बीच में सिंबल किसका? मल्टीपल का। इसका मतलब 6 गुना 5 कीजिएगा, 6 5 30। यूनिट डिजिट कितना मिलेगा आपको? 0। इसका मतलब लास्ट का जो इसका इकाई अंक होगा वो 0 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर। आज की क्लास काफ़ी बेसिक बातें रहेगी सारे। कल से टाइप थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेवल मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ सिंबल किसका? माइनस का। यहाँ आपको फिर माइनस करना पड़ेगा। इसको काट दीजिए, 3 नंबर्स को, यूनिट डिजिट सिर्फ रहने दीजिए। यहाँ यूनिट डिजिट सिर्फ, और उसके बाद देखिए 5 में से आपको किसको माइनस करना? 3 को। तो देखिएगा इजीली यहाँ क्या हो गया? 2 यहाँ बच गया। पर जब यहाँ नीचे वाले नंबर बड़ा रहा था तो फिर इससे हम कैरी लेते, ठीक है। पर इजीली 5 में से 3 चला गया, 2। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिएगा सिंबल सारे में क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल है, उसके बाद फिर मल्टीपल्स, फिर मल्टीपल्स, मतलब सारे मल्टीपल है। सिर्फ यूनिट डिजिट रहने दीजिए, बाकी सारे नंबर को काट दीजिए। देखिएगा तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4 गुने 6 कितना हो जाएगा? 24। 4 6 24। 24 में सिर्फ यूनिट डिजिट आपको कितना लेना है? 2 लेना। उसके बाद यहाँ पे 7 बच गया, ठीक है। फिर 4 गुने 7 कीजिएगा, 7 28। 28 में फिर आपको यूनिट डिजिट सिर्फ लेना, यहाँ 8। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 दूनी का 16, और 16 में सिर्फ यूनिट डिजिट कौन आ रहा है? 6। मतलब इन सारे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से, तो फिर आपका यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद 2 डिजिट आए उसको एक काट दें, यूनिट डिजिट पे गए, फिर यहाँ पे गए,
इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 28 आया, इसको 2 को कर दिए दहाई अंक वाले को, फिर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर इजीली निकाल पाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सारे का सिंबल पहले आपको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ मल्टीपल है, मल्टीपल मल्टीपल, सारे में क्या है मल्टीपल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर सिंबल चेंज रहता तो फिर अगला कॉन्सेप्ट लगाते। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना 3, 3 गुने 5 कीजिएगा 5 तिया के 15, यूनिट डिजिट 15, एक को छोड़ दीजिए, बच गया कितना 5। यहाँ तक तो मल्टीपल आप किए, यूनिट डिजिट कितना मिला 5। फिर आपको इसमें 7 को छोड़ देना है, 9 को पकड़िए, 9 गुना 5 कीजिए, 9 पच्चे 45, 45 में फिर आप 4 को छोड़ दीजिए, यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए। फिर यहाँ पे देखिएगा 7 है, तो 7 पच्चे 35, इसका मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई किए तो 35 हुआ। उसके बाद फिर आप 3 को छोड़ दीजिए, बच गया कितना 5। यहाँ देखिएगा 5 गुने 1 कीजिएगा, यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ कितना यूनिट डिजिट 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना में 5 में, तो 5 तिया के 15, यहाँ भी यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिला। फिर लास्ट में यहाँ देखिएगा तो 7 पच्चे 35, इसका मतलब यूनिट डिजिट इस सारे का क्या हो गया 5। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ सिंबल देखिएगा तो मल्टीपल है, यहाँ फिर मल्टीपल, फिर यहाँ देखिए एडिशन या जोड़ का सिंबल दिया गया, यहाँ मल्टीपल्स, यहाँ मल्टीपल्स, यहाँ मल्टीपल्स। मतलब इसका मतलब हुआ कि पहले इन सारे नंबर्स को मल्टीपल कीजिए, उसके बाद इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़िए, उसके बाद आपको यूनिट डिजिट निकलेगा। ठीक है, ये नहीं कि लगातार आप इन तीनों को मल्टीपल कीजिएगा, फिर यहाँ फिर जोड़ दीजिएगा 4 को यूनिट डिजिट में, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट की बात करें तो ये वाले साइड, बाएं वाले साइड में कितना आ रहा है देखिएगा 6, 8 छक्का 48, 48 में यूनिट डिजिट 8 हो गया। उसके बाद फिर 8 छक्का 48, फिर से यहाँ कितना हो गया 48 में 8, मतलब इस साइड 48 में टोटल 8 यूनिट डिजिट आया है लेफ्ट तरफ। अब राइट की तरफ हम देख लेते हैं। ठीक है, राइट की तरफ अगर बात करें तो यहाँ देखिएगा सारे को यूनिट डिजिट सिर्फ लेना है आपको, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ 4 गुना 3 कीजिएगा, 4 तिये 12, 12 में यूनिट डिजिट 2 आ गया। उसके बाद फिर 8 गुने 2 कीजिएगा 16, यूनिट डिजिट कितना आ गया आपको 6, फिर 9 छक्का 54, 54 में यूनिट डिजिट 4, मतलब राइट साइड यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, लेफ्ट साइड आया 8, राइट साइड 4। और जब इन दोनों को जोड़िएगा तो यूनिट डिजिट कितना मिला 8 4 12, 12 में यूनिट डिजिट कितना है 2। इसका मतलब जब इस सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़िएगा तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा 2। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताइएगा 7 का, निम्नलिखित गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए NTPC 2021 का पूछा हुआ प्रश्न। यहाँ देखिएगा तो 91 से मल्टीपल स्टार्ट हुआ है, 91 गुना 92 गुना कितना 93, इसी प्रकार कहाँ तक गया है 94 95, इसी प्रकार 99 तक जाकर संख्या रुकी है। तो आपको सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ तक गया है 99 तक। देखिएगा सारे का यूनिट डिजिट आप पकड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, आगे जाएगा 6 7 8 9। यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, फिर 6 चौ 24 के 4, उसके बाद 5 चौ 20, 20 में कितना यूनिट डिजिट 2 मिला। अब इसमें जो भी अंक से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 में सारे का शून्य बना देगा। जैसे 5 के बाद आपको 96 मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, 0 गुने 6 कीजिएगा आपको 0 बना देगा फिर से। फिर 97 में आपको कितना मिलेगा 7, फिर से आप जब 0 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 बना देगा। उसके बाद फिर 98 फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 गुना 0 फिर 0 बना देगा, और 0 गुना 9 0। इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका 0 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी आप नोट कर लीजिए, जब भी आपके एग्जाम में एक क्या आ गया इवन नंबर, ठीक है, और उसके बाद इवन नंबर के साथ अगर 5 के मल्टीपल में आता कोई संख्या तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 95 में यूनिट डिजिट कितना था 5। देखिएगा इवन नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, 96 भी है, 98 भी। इसका मतलब 5 में जैसे इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो सारे का यूनिट डिजिट 0 कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, देखिएगा इन सारे नंबर्स को और इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके
और यहाँ के का मान आपसे पूछा कि गुणनफल में इकाई अंक 4 है, मतलब यहाँ के का कौन सा मान हम रखें कि मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना बना दे, 4 बना दे। देखिएगा यूनिट डिजिट 4 की बात की है तो यहाँ देखिएगा 8 दूनी कितना हो गया 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6, 8 दूनी 16। उसके बाद यहाँ आपको के का मान ऐसा क्या रखिएगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना बना देगा 4। तो देखिए प्रश्न को ऑप्शन ए, चलिए ऑप्शन से उठा लीजिए प्रश्न को। अगर 3 रखते हैं तो देखिएगा 3 लेते हैं तो और छोटी 18, यूनिट डिजिट कितना दे रहा है 8 दे रहा, पर आना चाहिए मेरा 4, इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा। बी की बात करें तो 7 या 8, देखिए अगर 7 ले लेते हैं यहाँ तो देखिए यूनिट डिजिट 4 दे, 7 छक्का 42, 42 का मतलब 2 यूनिट डिजिट, इसका मतलब इसके माध्यम ऑप्शन नंबर बी के भी माध्यम से यूनिट डिजिट मेरा 4 नहीं निकल रहा है, इसलिए बी भी क्या हो जाएगा मेरा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, कितना 4 है तो देखिएगा सच छोचो कितना हो गया 24, देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट 4 है, 4 यूनिट डिजिट दे रहा है। 9 से फिर मल्टीप्लाई करके भी देखिए आपको दे देगा, जब 4 से दिया इसका मतलब 9 से भी 9 6 का 54, 54 में कितना आ रहा है 4, इसका मतलब यूनिट डिजिट 4 दे रहा, मतलब के का जगह 4 भी आप रख सकते हैं और 9 भी रखिएगा के की जगह तो यूनिट डिजिट आपका 4 निकल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अगली क्लास में इसके टाइप सेकेंड और थर्ड लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, सारे क्वेश्चन को उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बाय, टेक केयर।